तो हम लोग नंबर सिस्टम देख रहे थे। तो एक्चुअली नंबर सिस्टम अगर हम लोग समझे कि कंप्यूटर कौन सा फॉर्मेट में समझता है, 0 एंड 1 के फॉर्मेट में समझता है। मतलब उसको क्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स बोलते हैं इसको। बाइनरी नंबर्स मतलब क्या है, या फिर 0 या फिर 1। तो जो भी हम लोग नंबर लिखते हैं 236, 845 या 12 या 0 या फिर 46, उसको 0 या फिर 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। जो भी स्टूडेंट बात नहीं कर रहा है वो म्यूट हो जाओ। तो इसको बाइनरी नंबर्स कहते हैं। अभी नंबर सिस्टम कन्वर्शन क्या है, नंबर सिस्टम बहुत सारे होते हैं। एक होता है बाइनरी, एक होता है ऑक्टल, एक होता है हेक्साडेसिमल, एक होता है डेसिमल। तो ये जो डिफरेंट नंबर सिस्टम्स हैं, ये अलग अलग जो नाम है ये नंबर सिस्टम्स है। इसका होता है 0 और 1 के फॉर्म में। इसका 0 से चालू होके 7 तक चलता है। इसका ऑब्वियसली 0 से लेके 15 तक चलता है, और इसका 0 से लेके 9 तक चलता है। तो दीज आर द डिफरेंट नंबर सिस्टम। अभी अगर हम एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो बाइनरी नंबर कन्वर्सन सिस्टम, जैसे बाइनरी से ऑक्टल किया, या फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल किया, या फिर बाइनरी से हम लोग डेसिमल किया है, या वाइस वर्सा, या फिर हेक्साडेसिमल से ऑक्टल किया है, या हेक्साडेसिमल से बाइनरी किया है। तो दीज आर द डिफरेंट। अभी हेक्साडेसिमल से बाइनरी, हेक्साडेसिमल से डेसिमल, और हेक्साडेसिमल से डेसिमल। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स हैं, तो इनको ये जो कन्वर्शन है, एक टाइप के नंबर सिस्टम को एक टाइप के दूसरे नंबर टाइप के सिस्टम में कन्वर्ट करना, इसको नंबर सिस्टम कन्वर्सन बोलते हैं। क्या ये क्लियर है सबको? यस सर। होपफुली ये मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो तुम लोगों को दिखाई दे रहा है। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो जैसे अगर हम लोग बोलें, अगर हम बोलें कि जैसे बाइनरी नंबर क्या होगा, जैसे 0 0 0 1, इसको डेसिमल में 0 1 बोलते हैं। सिमिलरली 0 0 1 0, इसको 2 बोलते हैं। 0 1 0 0, इसको 4 बोलते हैं। 1 0 0 0, इसको 8 बोलते हैं। तो सिमिलरली जो हेक्साडेसिमल है ए, हेक्साडेसिमल कहाँ से होता है, 0 से लेके 9 तक जाएगा, हेक्साडेसिमल बोल रहा हूँ। सर उसके बाद हेक्साडेसिमल तक गया था ना सर? हेक्साडेसिमल तो 0 से 50। हाँ, मैं वो बोल रहा हूँ 0 से 9 तक चलता है। उसके बाद जो 10 होगा ना, 10 रिप्लेस हो जाएगा ए से, उसके बाद बी, 11 रिप्लेस होगा ई से, ऐसे एफ तक जाता है। सो अल्टीमेटली ये 0 से एफ तक जाता है। मतलब एफ मतलब 15 को रिप्रेजेंट करता है। और ऑक्टल जो है तो वो 0 से 7 तक होता है। मतलब मान लो 0 7, तो ये 7 हो गया, ऐसे 27। दिस डजंट मीन 27 इन डेसिमल, ये दूसरा कुछ नंबर हो सकता है ऑक्टल। सो दिस इज हाउ रिप्रेजेंटिंग। हम लोग देखेंगे कन्वर्सेशन कैसे होता है। सिमिलरली डेसिमल तो सबको पता है। डेसिमल में 12, 14, 23, 96, these are the different decimal numbers. क्लियर है सबको ये? यस सर। यस सर। यस सर। ओके।
तो डेसिमल टू अदर बेस सिस्टम, तो बेस सिस्टम मतलब ये जो नंबर सिस्टम है इनको बेस सिस्टम कहा जाता है। तो डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम अगर कन्वर्ट करना पड़े, डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम अगर हमें कन्वर्ट करना पड़े तो पहला स्टेप क्या है, डिवाइड द डेसिमल नंबर टू बी कन्वर्टेड बाय द वैल्यू ऑफ द न्यू बेस, गेट द रिमाइंडर फ्रॉम स्टेप 1 एज द राइटमोस्ट डिजिट, ये हम लोग देखेंगे, of new base number, divide the quotient of the previous divide by the new base, and step 4 record the remainder from step 3 as next digit of the new base number. Repeat steps 3 and 4 getting reminders from right to left until the quotient becomes 0 in step 3. That last remainder thus obtained will be the most significant digit of the new base number. So for example, डेसिमल नंबर 29 जो है इसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़े तो हम लोग कैसे करेंगे, 29 को 2 से डिवाइड किया, रिजल्ट क्या रहा 14, रिमाइंडर क्या रहा 1, उसके बाद 14 को 2 से डिवाइड किया, रिजल्ट 7, रिमाइंडर 0, 7 को 2 से डिवाइड किया, रिजल्ट 3, रिमाइंडर 1, उसका 3 को 2 से डिवाइड किया, रिजल्ट 1, रिमाइंडर 1, 1 को 2 से डिवाइड किया, ऑब्वियसली डिवीजन नहीं होगा, रिजल्ट 0, रिमाइंडर 1। तो अगर ये सारे रिमाइंडर को हम लोग कंबाइन करें तो क्या होता है 1 0 1 1 1, दैट इज 29 डेसिमल 10। ये सबको समझ में आया क्या, या कोई डिफिकल्टी है, या मैं करके दिखाऊं नोटपैड? सर एक बार आप बता दीजिए। यस सर, आ गया। ओके, मैं सबके लिए एक बार नोटपैड में करके बता देता हूँ। जैसे मान लो कि 29 है तुम्हारे पास, अभी बेस सिस्टम मतलब नंबर सिस्टम, मैं बता देता हूँ। बेस सिस्टम मतलब, बेस मतलब क्या होता है, नंबर सिस्टम। तो जैसे बाइनरी जो है उसका बेस रहेगा 2, उसके बाद ऑक्टल जो रहेगा उसका बेस रहेगा 8, डेसिमल जो है उसका बेस रहेगा 10, और हेक्साडेसिमल जो है इसका बेस रहेगा 16। सो ये जो बेस है वो कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, इससे पता चलता है वो नंबर कौन सा है। जैसे मान लो 29 अगर मैं 10 लिखता हूँ तो ये क्या मतलब है, दिस इज ए डेसिमल नंबर, और यही 29 को अगर मैं 16 लिखता हूँ तो ये क्या हो गया, हेक्साडेसिमल नंबर। 29 को ऑक्टेल नहीं लिख सकता, अगर मैं ऑक्टेल लिखता हूँ दैट इज इनकरेक्ट, बिकॉज देयर इज नो 9 इन ऑक्टेल, है ना। तो 29 जो है उसको हम लोग ऑक्टेल नहीं लिख सकते। कैसे लिखेंगे, ऑक्टेल लिखेंगे। से ओपन करता हूँ। सो 29 जो है इसको अगर लिखता हूँ दैट इज डेसिमल नंबर। सिमिलरली 29 को अगर 16 लिखता हूँ दिस इज हेक्साडेसिमल नंबर। अभी मैं अगर
06 लिखता हूँ 10 को, इट इज डेसिमल नंबर। 06 लिखता हूँ 8 को, दैट इज ऑक्टल नंबर। 06 लिखता हूँ 16 को, दैट इज हेक्साडेसिमल नंबर। बाइनरी तो होगा नहीं, क्योंकि बाइनरी इज ओनली 0 एंड 1 का फॉर्म। ये क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैं लिखता हूँ 2910, दैट मीन्स इट इज ए डेसिमल नंबर, और इसको मुझे अगर बाइनरी में करना है, बाइनरी का बेस क्या है? 2 है, तो मैं क्या करूँगा, 29 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ? रिजल्ट 14, 14 1। सिमिलरली 14 को मैं 2 से डिवाइड किया, रिजल्ट 7, रिमाइंडर 0। 0 700 को 2 से डिवाइड किया, रिजल्ट 3, रिमाइंडर 1। 1 3 को 2 से डिवाइड किया, रिजल्ट 1, रिमाइंडर 1। 1 1 को मैंने 2 से डिवाइड किया, रिजल्ट 0, रिमाइंडर 1 1। 1 तो अगर मैं ये सबको मैं कंबाइन करता हूँ तो क्या होगा? 1 0, इधर ही लिखता हूँ नीचे, 1 0 1 1 1, दैट इज ए बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 2910। ये समझ में आया क्या सबको? सर एक बार Yes, एक्सप्लेन sir. कर दो फिर सर से। नंबर तो नीचे से लिखते ना, तो जो नंबर रहते हैं इनको रिवर्स फॉर्म में लिखते ना। नहीं, ये देखो, नीचे से लिखेंगे, हाँ नीचे से लिखेंगे 11101 को मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, हाँ नीचे से लिखेंगे, करेक्ट, मिस्टेक है, 11101, दैट इज विल बी बाइनरी इक्विवेलेंट। हाँ बोलिए। तो ये डेसिमल इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे बेस में जो है वो 10 लिखा हुआ है, इसलिए हुआ क्या ये? यस, अगर इसको 16 लिखते हैं तो दैट इज हेक्साडेसिमल नंबर। मैंने ये पहले भी बताया था, अगर 29 को हम लोग 16 लिखते हैं दैट विल बी ए हेक्साडेसिमल नंबर, तो उसको अलग से कैलकुलेट करना पड़ता है। तो सर वो ऑक्टल क्यों नहीं हो रहा है? ऑक्टल क्योंकि डिक्लेयर नहीं किया ना, और ऑक्टल में 0 to 7 होता है। 0, मैंने ये बताया था, आपने शायद लिस्ट में ज्वाइन किया। 0 to 7 ये ऑक्टल नंबर का सिग्निफिकेंस है, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे अदर बेस सिस्टम, बाइनरी टू डेसिमल। अभी अगर इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी आता है, जैसे हमने देखा कि हमने एक फॉर्मेट देखा जो है बाइनरी कोडेड डेसिमल, मतलब वो 8 4 2 1, 8 के पहले 16, 16 के पहले 32। तो अगर मुझे 29 को लिखना है, अगर मुझे 29 को लिखना है तो कहाँ कहाँ पे 1 डालने से 29 बनेगा? 32 को पहले 0 डालना पड़ेगा, क्योंकि 29 से बड़ा है 32। 16 के पहले 1 डालेंगे, 8 के पहले 8 के साथ 1 डालेंगे, 8 16 कितना हुआ? 24, नहीं 26 है ना, तो 26 और 4 के पहले अगर 1 डालते हैं तो कितना होता है? 2 का पहले अगर 0 डालते हैं 1 के पहले, तो ये अगर हम करते हैं 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1 कितना होता है? कोई बता पाएगा?
29. सो दैट इज 29। ये समझ में आया कि कैसे हुआ? 16 के नीचे हमने Yes. 1 डाला, जो जो नंबर हमने डाला है वो नंबर हमने ऐड कर दिया है। 2 को ऐड नहीं किया क्योंकि 2 के नीचे हमने 0 डाला है। तो मैक्सिमम पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन है वो हम डाल के उसको कैलकुलेट करते हैं, दैट उसको कैलकुलेट करके जो नंबर आना चाहिए। तो इसी तरीके से आता है, या फिर जो मैंने पहले बताया रिमाइंडर सिस्टम यूज करके आप लोग इसको कर सकते हैं। सर अगर 29 पॉइंट समथिंग कुछ हुआ तो फिर कैसे अपन उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे? डेसिमल में पॉइंट नहीं आएगा। अभी तो हम लोग होल नंबर देख रहे हैं, पॉइंट के अलग ये आता है, उसको अलग से करना पड़ेगा। अभी तो होल नंबर दिख रहे हैं क्योंकि पॉइंट थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पहले जितने होल नंबर है वो सब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? ओके सर। किसका क्वेश्चन था? सर पारस। पारस, ओके, ठीक है पारस, ये हम लोग देखेंगे। पहले तो जितने होल नंबर है उसके कन्वर्शन हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो अदर बेस सिस्टम टू बाइनरी, अदर बेस सिस्टम मतलब बाइनरी टू डेसिमल कैसे करते हैं? डिटरमाइन द कॉलम वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, this depends on the position of digit and the base of the number system. Step 2, multiply the obtained column values by the digits in the corresponding columns. Sum the products calculated in step 2. The total is the equivalent value in the decimal. So अगर हम बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये एक तरीका है। 11101 ये जो डेसिमल है इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट पोजीशन क्या है इसको इधर करके बताता हूँ। हाँ, तो 1 1 1 0 1 ये क्या है? ये एक बाइनरी नंबर है ना। इसका पोजीशन क्या है? इसका पोजीशन है 0, इसका पोजीशन है 1, इसका पोजीशन है 2, इसका पोजीशन है 3, इसका पोजीशन है 4। तो हम क्या करेंगे? पहला जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 to the power 4 से, प्लस दूसरा नंबर जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसका पावर जो है 2 to the power 3 से, प्लस 1 इंटू 2 to the power 2 से, प्लस 0 इंटू 2 to the power 1 से, प्लस 1 इंटू 2 to the power 0 से। कितना होता है? 16 plus 8 plus 4. So 29. 29। हमने देखा कि 29 से बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल कैसे लाए, और हमने डेसिमल से भी डिवीजन करके बाइनरी नंबर कैसे लाए थे वो हमने देखा है, और बाइनरी कोडेड डेसिमल का तरीका भी देखा है। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है? साइलेंस मतलब क्वेश्चन नहीं है। ओके, अदर बेस सिस्टम ऑक्टल टू डेसिमल नंबर सिस्टम। तो steps 1, convert the original number to decimal number and then convert the decimal number so obtained to the new base number. तो octal number क्या है? 25 8। तो ये देखो अगर 25 के नीचे 10 लिखता तो 25 डेसिमल नंबर होता है। अब जेहेतु 8 लिखा है इसके लिए इसको ऑक्टल नंबर माना गया और उसका कैलकुलेशन अलग तरीके से होगा। तो ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर बनाने का तरीका क्या है इसका भी इधर देख लेते हैं, नीचे लिखते हैं। मान लो ये है ऑक्टल नंबर, तो इसका पोजीशन क्या है? 0, इसका पोजीशन है 1। तो 2 इंटू 8 to the power 1 प्लस 5 इंटू 8 to the power 0 कितना होता है? 16 प्लस 5 कितना होता है? 21। 21
So that is 21 decimal number. डेसिमल नंबर। ये क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. बाइनरी टू ऑक्टल कैसे बनाते हैं? बाइनरी टू ऑक्टल कैसे बनाएंगे, है ना? तो हमने यही नंबर ले लिया 10101, इसको ऑक्टल बनाएंगे। इसको हम बाइनरी नंबर है, इसको हमें ऑक्टल बनाना है। तो हमें 3-3 का ग्रुप बनाना पड़ेगा। ये शॉर्टकट तरीका है, 3-3 का ग्रुप बनाना पड़ेगा। इसे राइट से लेफ्ट बनाएंगे। तो ये एक ग्रुप हो गया, यहाँ से और एक ग्रुप बनाना है। तो ऑब्वियसली बाइनरी नंबर पहले कुछ नहीं दिया होता है तो 0 मान लेते हैं। मतलब क्या है, 0 1 0 इसका एक ग्रुप बना और 1 0 1 इसका एक ग्रुप बना। ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है। तो 0 1 0 तो अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या बनता है? 0 1 0 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या बनता है? 2 बनता है ना? और अगर हम लोग इसको 101 को कन्वर्ट करते हैं तो क्या बनता है? 5 बनता है। ऑक्टल में भी कन्वर्ट करेंगे तो भी वही बनेगा। तो अगर हम लोग इन दोनों को कंबाइन करते हैं, इसका मतलब 0 1 0 और 1 0 1 इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 बनेगा, ये 5 बनेगा। ऑक्टल में भी कन्वर्ट करेंगे तो सेम बनेगा। तो दैट विल बी 25 ऑक्टल। So that will be 25 ऑक्टल। इसको जो 3-3 का ग्रुप है, वो 3 का हम अगर अलग अलग ग्रुप बनाते हैं तो इसका नंबर सिस्टम अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो इसको भी क्या होता है 4 2 1 और ये भी 4 2 1। तो ये 2 है और यहाँ पे 1 के पहले क्या है 4 है, यहाँ पे क्या है 1 के पहले ऊपर है 4 प्लस 1 5 और ये 2 है। तो 2 और 5 मतलब 25। ये सबको समझ में आया क्या, या दोबारा एक्सप्लेन करूँ? सर एक बार और कर दीजिए। तो अगर हमें बोला गया है 0 1 0 1 0 1 इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में या फिर ऑक्टल में। तो जब तक ये नंबर 7 से क्या बोलते हैं इसको, हाँ 7 से बड़ा नहीं होता है तो हर एक डेसिमल नंबर ऑक्टल नंबर के बराबर है। तो अगर हम 0 1 0 और 1 0 1 ये दोनों पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया, इसको और इसको हमने डिवाइड किया है। तो अगर ये पार्ट है, अगर सिर्फ 0 1 0 लेते हैं तो इसको अगर हम डेसिमल में भी कन्वर्ट करते हैं तो क्या बनता है? अभी जो हमने बताया था वो तरीका 2 बनता है ना? और अगर 1 0 1 इसको भी हम लोग अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या बनता है? 5 बनता है। 5. तो अगर 0 1 0 और 1 0 1 इनको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो दोनों जो नंबर्स हैं, ये दोनों जो नंबर है इन दोनों को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। तो जब तक ये ऑक्टल नंबर सिस्टम के बाहर नहीं है, दैट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्टल।
समझ में आया क्या? क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। Yes, sir. सर सर मतलब अगर इनमें 8 या 9 जैसे नंबर आ जाते तो ऑक्टल में नहीं आएगा फिर? ऑक्टल में नहीं आएगा तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऑक्टल टू बाइनरी क्या तरीका है? ऑक्टल टू बाइनरी तरीका है, जो ऑक्टल का नंबर है उसको बाइनरी में, हर एक नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लो तुम्हें ये दिया हुआ है 10, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना। तो 2 को अगर कन्वर्ट करना है, पहले तो 2 को कन्वर्ट करो। तो पहले 2 का 2 का अगर डेसिमल होता है तो उसका बाइनरी कितना होगा? 0 1 0। और अगर 5 डेसिमल होता है तो उसका बाइनरी कितना होगा? 1 0 1। सो 0 1 0 और इसका कंबाइन कर दिया जाए 1 0 1। दैट विल बी total decimal of a total binary of 25 decimal. As long as it is octal number also, it comes under the purview of octal number, so it will be the same binary number for that octal. So you can safely say 25 octal also 0 1 0 1 0 1. Clear है सबको? हेलो हेलो। यस सर। यस Yes, सर, sir. क्लियर है। यस सर। सर ओके, शॉर्टकट मेथड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो अगर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है तो बाइनरी टू ऑक्टल करने के लिए हमने 3 का ग्रुप बनाया था। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल के लिए हमने 4 का ग्रुप बनाएंगे। तो 10101 को अगर हमें हेक्साडेसिमल बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे? वन जीरो वन, इसको अगर हमें बाइनरी को अगर हेक्साडेसिमल बनाना है तो ये देखना पड़ेगा, जो पहले तो इसको डेसिमल बनाएंगे 10101। पहले हमको इसको डेसिमल बनाना पड़ेगा। और अगर ये डेसिमल नंबर हेक्साडेसिमल के मतलब वो 0 to 9 के और इसके अंदर में आता है तो फिर उसको कन्वर्ट नहीं करना है हेक्साडेसिमल। अगर 9 से ज़्यादा आता है तो ऑब्वियसली हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 4 का ग्रुप बनाएंगे। तो 1 0 1 0 1, ये 4 का ग्रुप हुआ। और बाइनरी में हम जानते हैं कि पहले 0 रहता है, तो इसका ग्रुप हुआ। तो इसका अगर हम ये बाइनरी को डेसिमल बनाते हैं तो ये होता है 1 और ये होगा 5, so it will be 15 हेक्साडेसिमल नंबर। ये क्लियर है क्या सबको? यस सर। यस सर वो 1 और 5 का थोड़ा सा कंफ्यूज। ये 0001 डेसिमल में 1 होगा और 010001 इसको भी अगर डेसिमल में कन्वर्ट करो तो 5 होगा। इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो 15 होगा। 15 हेक्साडेसिमल नंबर। ओके सर। यस हेक्साडेसिमल टू बाइनरी अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे? जैसे मान लो 15 है हेक्साडेसिमल, इसको तुम्हें बाइनरी बनाना है। तो 1 का 10 और 5 का 10,
तो 1 का 10 क्या होगा 0 0 0 1 और 5 का 10 होगा क्या 0 1 0 1. So this will be your binary number, hexadecimal to binary number. क्लियर है क्या सब? सर इसमें 1 का 10 और 5 का 10 क्यों करा? अगर 1 को हम लोग डेसिमल नंबर लेते हैं और उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो ये 0 0 0 1 बनता है, और अगर 5 का डेसिमल बेस लेके उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो 0 1 0 1 बनता है. इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये 15 हेक्साडेसिमल का बाइनरी ये बनेगा. समझ में आया? यस सर तो आगे के 0 का कोई मतलब नहीं रहता होगा, तो अपन इसको 1 0 1 0 1 नहीं लिख सकते? हाँ, वो भी शॉर्टकट में नॉर्मली ये जो आता है 0 0 0 1 0 1 0 1, इसको 1 0 1 0 1 भी लिखा जा सकता है. दैट इज ऑल ऑफ द सेम थिंग. तो ये कुछ कन्वर्शन के तरीके हैं जो हम लोग आज देखे हैं. मैं आप लोगों को कुछ टास्क देता हूँ, आप लोग उसको करके अभी बताओ, है ना?